कानूनी करार। इजलास में बुलाए गए इजलास में तहरीक-ए-एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना है, चीफ जस्टिस और 5 रुकनी लाजब बेंच में शामिल जजेस का कहना है मुत्तफ़िका फैसले में कि असेंबली की तहलील गैर आईनी थी। गैर आईनी करार देते हुए असेंबली को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी लाजब बेंच की तरफ से कहा गया है कि वज़ीर आज़म को इख्तियार नहीं था कि वो सदर को एडवाइस देते असेंबली तोड़ने की। ये कहते हुए पाकिस्तान की कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। 9 अप्रैल हफ्ते की सुबह स्पीकर को कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। हफ्ते की सुबह 9 अप्रैल को स्पीकर को इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। कौमी असेंबली के बुलाए गए इस इजलास में तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग का हुक्म दिया गया है। तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होने की सूरत में नए कायदे-ए-ईवान का इंतखाब किया जाएगा। 5-0 से ये फैसला, 5 मुत्तफ़िका जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। डिप्टी स्पीकर ने 3 अप्रैल को रूलिंग दी। मार्च को तहरीक-ए-एतमाद पर लीव ग्रांट की गई। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग आइन के खिलाफ करार दे दी गई है। आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही बड़ा फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच जिसमें जजेस शामिल थे जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली को बहाल कर दिया है। असेंबली की तहलील को गैर आईनी करार दे दिया है। असेंबली तोड़ने का ऑर्डर ही गैर आईनी करार दे दिया है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस नहीं कर सकते थे। अब तक के इक़दाम गैर आईनी गैर कानूनी थे। वज़ीर आज़म और कौमी असेंबली बहाल कर दिए गए हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस केस जिसका फैसला सुना दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी गैर कानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली को बहाल कर दिया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे असेंबली इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया गया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। सदर के निगरान हुकूमत के अहकामात को भी कलअदम करार दे दिया गया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे वोटिंग करवाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नजर आए जरूरत को दफन कर दिया है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट नजर आए जरूरत को दफन कर रही है। आज ये खदशात, ये सवालात, ये एतराज़ात उठ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, मुल्की मफाद, हालात, नताइज और नजरिया ज़रूरत के तहत नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। कानून और आइन के तहत फैसला करते हुए पाकिस्तान की कौमी असेंबली बहाल कर दी है। हफ्ते की सुबह 10 बजे वोटिंग करवाने का हुक्म दे दिया गया है। तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो गई तो इस सूरत में वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा जो कि नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। किसी मेंबर को वोट कास्ट करने से रोका नहीं जाएगा। ये हुक्म है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का। कहा है कि अब तक के हुकूमती इक़दाम गैर आईनी थे, गैर कानूनी थे, इनको कलअदम करार दे दिया गया है। इन इक़दामात की